Hello, you are welcome to KKR classes. देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने बीपीएससी पीटी के सिलेबस के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने बताया था कि बीपीएससी पीटी के 7 कैटेगरीज में अगर सिलेबस को बांट के पढ़ा जाए तो आसानी से बीपीएससी पीटी एग्जाम को पास किया जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम लोग जो है देखते हैं कि अगले कड़ी में कि किस प्रकार से हम तैयारी हम लोग कर सकते हैं। देखिए, प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि हम तैयारी किस प्रकार से करें। 7 कैटेगरीज मैंने जो सिलेबस बताया उस सिलेबस को किस प्रकार से हम तैयार करें। हालांकि 2 अप्रोच है किसी भी पीसीएस एग्जाम को प्रिपेयर करने का। एक तो अगर बीपीएससी पीटी को देखा जाए तो बीपीएससी जो है 3 स्टेज में इसका एग्ज़ाम होता है। एक तो पीटी हो गया, दूसरा इसके लिए मेन एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो एक अप्रोच ये है कि पहले पीटी एग्ज़ाम को तैयार किया जाए, इसके सिलेबस को, फिर एक बार पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद मेन को, और मेन करने के बाद फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो यह जो है एक आइसोलेशन में प्रिपरेशंस हो रहा है, यानी कि लोन प्रिपरेशंस इसको हम कह सकते हैं। सेपरेशंस है प्रिपरेशंस के बीच में। सो हम जो है रिकमेंड जो करते हैं वो सेकेंड अप्रोच को, सेकेंड अप्रोच जो है हमारा ये है कि सेकेंड अप्रोच जो मेरा है वो अप्रोच जो है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, मैं इस अप्रोच को कहता हूँ। तो इस अप्रोच में एक ही बार में इसमें पीटी और मेन और इंटरव्यू की तैयारी करते हैं एक साथ। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं कि सिलेबस के अंदर कॉमन टॉपिक कॉपी को सेलेक्ट करते हैं और उसको प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। हालांकि यह जो प्रिपरेशन का मोड है, यह प्रिपरेशन में जो भी एस्पिरेंट है वह एक ही साथ पीटी का भी प्रिपरेशन कर रहा होता है, मेन का भी और इंटरव्यू का। तो इसे बैलेंस्ड अप्रोच कहा जा सकता है, जिसमें कि सभी पक्षों को एक साथ लेकर प्रिपरेशन को लेके आगे स्टूडेंट जो है बढ़ता है। इसी अप्रोच को जो है हम लोग फॉलो करेंगे पढ़ने के दौरान।
कि इस प्रकार से तैयारी किया जाए कि पीटी और मेंस और उसके साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाए। सो अब बात हम लोग करते हैं कि जब हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर अप्लाई करना है तो अब कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड। नोट टेकिंग, हाउ टू मेमोराइज, प्रैक्टिस। सो कैसे पढ़ें, नोट टेकिंग कैसे करें और कैसे चीज़ों को याद करें, और प्रैक्टिस लास्ट में जो है स्टेज वाइज जैसे पीटी के हिसाब से और मेंस के हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना। तो ये 4 चीज़ है प्रिपेयर इसमें करना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने ये बात जान गया कि प्रिपरेशंस जो है सिलेबस जानने के बाद किस प्रकार से हमको प्रिपेयर करना है इसमें। तो एक तो अप्रोच ये हो गया कि इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना है, सबको मेंस पीटी और इंटरव्यू सबको साथ लेके चलना है और इसमें बैलेंस्ड जो है प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद जो है और ये बात सीखे कि इसमें 4 इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि सीखना पड़ेगा पहले, जिसमें सबसे पहले हाउ टू रीड कि कैसे पढ़ें, दूसरा सेकेंड चीज़ कि कैसे इसका नोट ले, नोट टेकिंग की सम इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट्स फैक्ट्स या जो कुछ भी पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन के दौरान उसे हम किस प्रकार से एक नोट बना के रखें ताकि एग्ज़ाम देने के दौरान जो है हम आसानी से उस नोट से हम जो है रिवाइज कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर कर सके एग्ज़ाम के अंदर और अपना जो है सफलता सुनिश्चित कर सके। तो इसके लिए नोट टेकिंग जो है कैसे सीखा जाए इस पे भी बात किया जाएगा। उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे कि हमें याद रखने की आवश्यकता है तो उसे याद रहना चाहिए माइंड में, तो उसे कैसे मेमोराइज करें। तो इसके लिए जो है कुछ निमोनिक्स के बारे में सीखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट जो मेमोरी टेक्निक्स हैं, एक्रोनिम्स भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ जो है हम लोग जो है यहाँ पर अगर ये सारा टेक्निक्स अगर वर्क नहीं करता तो हम रॉट लर्निंग भी लगा लेंगे। इस प्रकार से हाउ टू मेमोराइज इस पर भी बात करनी होगी। और फोर्थ इम्पोर्टेंट बात है कि सारा चीज़ पढ़ने के बाद, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, सारा नॉलेज उसको हम किस प्रकार से जब क्वेश्चंस के रूप पूछे जाते हैं तो उस वक्त हम लोग जब प्रॉम्प्ट आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है प्रिपरेशंस भी हो जाएगा इसके साथ साथ। तो हम लोग 1 बाय 1 जो है चीज़ों को सीखते जाएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।